हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल टू लर्निंग नीति। आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे एंड अ वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हो सब लोग, एक बार बता दो, है ना? ठीक हो गए नहीं हो? सब बढ़िया। चलो, आज की क्लास में हम करने वाले हैं बॉक्स बेस्ड पजल का पीओ मेंस वाला सेक्शन, जो हमारा फाइनल सेक्शन है। आज हमारी बॉक्स बेस्ड पजल्स कंप्लीट हो जाएंगी और कल से हम स्टार्ट करेंगे डेजिग्नेशन बेस्ड पजल्स। ठीक है जी। हम थोड़े से बीमार हो गए हैं आज, है ना? हमें कोल्ड कफ हो गया है सुबह से, तो एनर्जी आज थोड़ी मेरी डाउन लग सकती है, पर है ना, मेडिसिन में लेके आई हूँ, तो आई होप जल्दी ठीक हो जाएगा। हाँ जी। तो हम क्या कह रहे थे आपसे कि बॉक्स बेस्ड पजल्स करेंगे, पीओ मेन सेक्शन करेंगे, और आज हमारा बॉक्स बेस्ड कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है। सर्दी तो नहीं लगी है, गर्मी बहुत पड़ रही है हमारे यहाँ पे, बट अपन होता है ना कि गर्मी में बहुत ठंडा वंडा पी लेते हैं, है ना? कुछ मेरे को 2-3 दिनों से चस्का चढ़ा है फ्रेपे पीने का रात को, तो उस वजह से तबीयत खराब हो गई है मेरी। हाँ जी, तो हम कह रहे थे कि आज हमारा दोबारा से, ठीक है, पीओ मेंस लास्ट है। कल वाला सारा होमवर्क कंप्लीट कर लिया? किसी को कोई डाउट तो नहीं है उसके अंदर? अगर डाउट है तो मैं आज की क्लास में लास्ट में बता दूंगी आपको। ठीक है, थैंक यू। एक और पॉसिबिलिटी बन रही थी, सुबह वाली कौन सी में? फर्स्ट वाली में मैं चेक करके बता दूंगी तुम्हें, ठीक है? या तुम मुझे टेलीग्राम पे भेज देना, आई विल रिवर्ट कि उसमें अगर दो पॉसिबिलिटीज हैं तो दोनों सही है या गलत है, मैं बता दूंगी आपको। ठीक है, आप मेरे को टेलीग्राम पे सेंड कर देना आपका जो भी आंसर बनेगा। अच्छा, आज का पहला क्वेश्चन आपके पास ये है, फटाफट से सब लोग करेंगे, एंड अगर किसी को भी फैन की आवाज से कोई दिक्कत हो तो बता देना। ठीक है, फैन की आवाज से कोई भी दिक्कत हो तो बता देना। अभी आज स्टूडियो में लाइट नहीं है, आएगी तो हम फैन को ऑफ कर देंगे। हिबा हीरा हिप्पो वाला अभी कर रहा था, हो गया। ठीक है।
तो 8 लोग हैं जो कि जिनके पास 8 डिफरेंट बॉक्सेस हैं, उनका डिफरेंट वेट है और उसके अंदर कुछ कुछ आइटम्स हैं, ठीक है। यहाँ से क्वेश्चन स्टार्ट होता है पायल के बॉक्स से। पायल के बॉक्स में ब्रेड है और हैवियर है किसके? प्रिया के बॉक्स से। तो पायल का बॉक्स प्रिया के बॉक्स से हैवियर है और पायल के बॉक्स में क्या है? ब्रेड है। प्रिया के बॉक्स में नट्स है। ओनली वन बॉक्स इज देयर बिटवीन पॉपकॉर्न एंड चॉकलेट्स। पॉपकॉर्न और चॉकलेट्स के बीच में एक बॉक्स है। ओनली वन बॉक्स बिटवीन नट्स एंड द ब्रेड, और दोनों ही ऑड नंबर्ड है। नट्स ब्रेड दोनों ही ऑड नंबर्ड है। पमी जिसके बॉक्स का वेट 24 है, उसके अंदर चॉकलेट्स हैं। पमी 24 एंड इवन नंबर्ड बॉक्स है ग्रेटर देन 4, तो ये आ सकता है बॉक्स नंबर 6 या बॉक्स नंबर 8 पे। पिज्जा 42 केजीज वाला बॉक्स है एंड जस्ट बिलो नट्स है। नट्स के जस्ट नीचे पिज्जा है 42। बॉक्स दैट कंटेन पॉपकॉर्न इज प्लेस्ड अबव चॉकलेट। अगर चॉकलेट के ऊपर कोई बॉक्स है तो चॉकलेट 8 पे तो नहीं हो सकता, राइट? तो पॉपकॉर्न सॉरी, तो पॉपकॉर्न किसके ऊपर होगा? चॉकलेट के ऊपर। दैट मीन्स चॉकलेट 8 आ जाएगा और चॉकलेट 6 आ जाएगा, पॉपकॉर्न 8 आ जाएगा। ठीक है, अब अपन बना सकते हैं इसको। आई एम सॉरी। तो यहाँ पे हम क्या कर रहे थे? पॉपकॉर्न, चॉकलेट्स और इनका वेट। चॉकलेट्स है पम्मी 24। हाँ जी, आगे देखिए। पानी हैज बिस्किट्स। प्रिया के बॉक्स 5 kg हैवियर देन है पवी। प्रिया इक्वल्स टू पवी प्लस 5। 5 के गैप में अगर अपन देखें तो कितनी पॉसिबिलिटीज हैं? 22 और 27 बन सकता है, ठीक है। उसके अलावा 5 की देखनी है ना, 27 प्लस 5 नहीं है, 33 प्लस 5 38 बन सकता है। और कोई पॉसिबिलिटी तो नहीं है, नहीं है। तो अपने पास पॉसिबिलिटीज ये हैं 22 27 और 33 38, ठीक है। हाँ जी, हमें कोल्ड हो गया। पवी जिसके उसमें क्या है? पॉपकॉर्न है। लो जी, पवी लगा दिया हमने। Pimal's box contains almonds and is box numbered 5. Weight of the box is in multiplication of 13. 13 के मल्टीपल में अगर आप देखेंगे तो आपके पास 13 2s are 26 है, 13 4s are 13 3s are 39, 13 4s are 52। तो आपके पास 26 ही है जो कि एक 13 का मल्टीपल है। नहीं, सही किया ना मैंने? हाँ सही किया, ठीक है। द वन हुज बॉक्स कंटेन बिस्किट इज 22 kgs। बिस्किट वाला 22 kgs है, तो 22 तो कैंसिल कर दो। पवी और प्रिया आ जाएंगे 33 और 38। बिस्किट इमिडिएटली अबव है नट्स, तो यहां से इसको लगा सकते हैं। देखो नट्स और ब्रेड ऑड पे है, ऑड पे अपने पास यहाँ आ सकती है। नट्स नीचे नहीं आ सकता क्योंकि नट्स के नीचे पिज्जा है, तो यहाँ पे नट्स आ जाएगा, यहाँ पे पिज्जा आ जाएगा और यहाँ पे ब्रेड आ जाएगी, ठीक है, क्योंकि दोनों को ऑड पे लगाना है। पिज्जा 42 है और नट्स के इमिडिएटली अबव कौन है? बिस्किट है 22। पारू हैज चिप्स। पायल के पास ब्रेड थी, प्रिया के पास नट्स थे और पानी के पास बिस्किट्स थे। बचा कौन अपने पास? पारू। पारू भी आ गया। पूजा, पूजा बच गई ना?
ठीक है, अब अपन लगा लेते हैं वेट्स। वेट्स अपने पास बचते हैं 24 यूज हो गया, 33 भी यूज हो गया, 24 हो गया, 22 भी यूज हो गया, 26, 42, 38। प्रिया 38 है ना? बचते हैं दो, पारू और पायल। पायल के ज्यादा है तो 45 हो जाएगा। और क्या बच गया? 27। चेक कर लो। ठीक है, सिंगल पॉसिबिलिटी में बनाया होगा सब लोगों ने। किसी ने डबल पॉसिबिलिटी तो नहीं ली थी? नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे फटाफट। नेक्स्ट दिखा दो फिर, कर लिया तुम लोगों ने तो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो फिर, या करवा दूं? क्या कहते हो?
नॉट ऑन द एंड कहाँ लिखा गया है? लाइन बताओ, फिर मैं बता देती हूँ उसका क्या मीनिंग है. लास्ट लाइन देखते हो. ब्लू शूज आर केप्ट ऑन शेल्फ टू बट नॉट ऑन द एंड. एंड का मतलब टॉप, टॉप या बॉटम होता है एंड का मतलब. टॉप या बॉटम पे नहीं रखा गया है. ठीक है. ये कल जैसा क्वेश्चन लग रहा है मुझे, जैसा हमने कल किया था 2 स्टैक्स वाला. शायद वैसा क्वेश्चन है ना? डन. कंडीशन गलत ले ली, स्टार्ट करें. चलो. एक शोरूम में 2 इक्वल साइज्ड कबर्ड्स हैं, 1 एंड 2. कबर्ड 1 में, कबर्ड 1 जो है वो लेफ्ट में है कबर्ड 2 के. देयर आर 3 शेल्व्स इन ईच कबर्ड, लोअर मोस्ट 1, उसके बाद 2, उसके बाद 3. हर एक शेल्फ पे 2 ऑब्जेक्ट्स रखे गए हैं साइड बाय साइड. मतलब एक कबर्ड के अंदर 2 कंपार्टमेंट्स होंगे, एक लेफ्ट साइड एक राइट साइड. फिर कबर्ड 2 के अंदर भी 2 कंपार्टमेंट्स होंगे. 3 ऑब्जेक्ट्स, 3 ऑब्जेक्ट्स, शर्ट्स पैंट्स एंड शूज आर ऑफ डिफरेंट कलर्स 4. तो 3 इंटू 4 कितना हो गया? 12. कबर्ड्स 2 हैं अपने पास, यानी कि पर कबर्ड में अपने पास 6 आएगा. 6 का मतलब क्या हुआ? 1 2 3, 3 के अंदर 2, फिर 2, फिर 2, फिर 2. अपने पास 6 कंप्लीट हो जाएगा. ठीक है. It means there are total 12 subjects, subjects नहीं objects. No same object is kept on the same object, यानी कि शर्ट के साथ शर्ट और पैंट के साथ पैंट सेम शेल्फ पे. शेल्फ यानी कि शेल्फ 1, शेल्फ 2, शेल्फ 3 में सेम चीजें नहीं रखी जाएंगी. फॉर एग्जाम्पल, नो रेड शूज एंड नो ब्लैक शूज आर केप्ट ऑन द सेम शेल्फ. 1 2 3 पे इकट्ठा सेम लाइन में नहीं रखना अपने को. सेम एज नो सेम कलर ऑब्जेक्ट्स आर केप्ट ऑन द सेम शेल्फ, यानी कि रेड के साथ रेड, ब्लैक के साथ ब्लैक, ऐसा नहीं आएगा. कोई भी ऑब्जेक्ट अबव या बिलो है तो उसका मतलब वो सेम कबर्ड में होंगे, डिफरेंट कबर्ड में नहीं लेना है. ऑब्जेक्ट्स केप्ट टू द राइट और लेफ्ट ऑफ ईच अदर, मतलब वो सेम शेल्फ ऑफ द कबर्ड है, आपको कबर्ड शिफ्ट नहीं करनी है. ठीक है. हाँ, परफेक्ट. क्या आपको सारी की सारी डिटेलिंग समझ में आ गई? तो अगर इसने क्वेश्चन में इतनी डिटेलिंग दी है और इतना सा क्वेश्चन दिया, उसका कहने का मतलब क्या है कि आपको बेसिक इंफॉर्मेशन इंटरप्रेट करनी आनी चाहिए और बहुत अच्छे से आनी चाहिए. ठीक है जी. अब 3 2 1 और अपने पास कबर्ड फर्स्ट है. इसके अंदर 2 कंपार्टमेंट्स हो जाएंगे. इसके अंदर भी 2 कंपार्टमेंट्स होंगे कुछ इस तरीके से. ठीक है. हाँ जी, स्टार्ट करें. द रेड शर्ट इज केप्ट ऑन शेल्फ 3 ऑफ कबर्ड 2. रेड शर्ट यहां पे आएगा, कहां पे आएगा हमें ये नहीं पता, लेफ्ट राइट का है ना. तो 2 पॉसिबिलिटीज ले रहे हो तो कर सकते हो. मेरे पास क्योंकि जगह नहीं है तो अपन लिख लेते हैं रेड शर्ट शेल्फ 3 कबर्ड 2. ब्लू पैंट इज टू द लेफ्ट ऑफ व्हाइट शर्ट ऑन शेल्फ 1. ब्लू शर्ट इज द लेफ्ट ऑफ व्हाइट शर्ट इन शेल्फ 1. अब कबर्ड 1 में है कि 2 में है हमें ये नहीं पता. ब्लू पैंट एकदम लेफ्ट है. 2 पॉसिबिलिटी में लेके करोगे थोड़ा सा इजी हो जाएगा. व्हाइट शर्ट शेल्फ 1. ठीक है, 1 में लगाया गया. व्हाइट पैंट इज इमीडिएटली बिलो व्हाइट शूज. व्हाइट शूज, व्हाइट पैंट.
black colored shirt is kept to the right of an object in shelf 2. कौन सी कबर्ड में हमें नहीं पता, मतलब राइट साइड में आएगा शेल्फ 2 में. ब्लैक कलर्ड राइट में आएगा. नो ब्लैक पेंट इज केप्ट ऑन एनी एंड. एंड का मतलब ये होता है, तो ब्लैक पेंट जब भी आएगी वो सेकंड के अंदर आएगी, तो अपन यहां डाल देते हैं ब्लैक पेंट. रेड शूज आर केप्ट इमीडिएटली अबव ब्लैक शूज. ब्लैक शूज से इमीडिएटली अबव क्या है, रेड पैंट शूज, और ये आएगा कबर्ड 2 में. ब्लू शूज आर केप्ट ऑन शेल्फ 2 बट नॉट ऑन द एंड. शेल्फ 2 एंड ये हो जाएगा क्या, शेल्फ 2 बट नॉट ऑन द एंड. अच्छा ये वाला एंड है क्या, शेल्फ 2 उसने दे रखा है ना अपने को. ब्लू शूज, ब्लू शर्ट इज केप्ट ऑन शेल्फ 1. अगर मुझे ब्लू शूज डालने हैं और कोई भी एंड पर नहीं है, आई थॉट कि एंड वो ऐसे बोलेगा कबर्ड वाइज, बट उसने शेल्फ वाइज बोला है ना, तो एंड का मतलब तो हो जाएगा कि ये वाला एंड आ जाएगा या ये वाला एंड आ जाएगा. ठीक है, या तो ये एंड होगा या ये एंड होगा, ये एंड नहीं हो सकता. ठीक है जी, हाँ मिडल में होगा, इसके अकॉर्डिंग तो मिडल में ही लग रहा है, बाकी बना के देखते हैं. ठीक है, अपन स्टार्ट कहां से कर सकते हैं. रेड शर्ट शेल्फ 3 कबर्ड 2 है ना, तो एक बार यहां डाल के देख लो, एक बार यहां डाल के देख लो. रेड शर्ट से मिलता जुलता और कुछ है, रेड शर्ट अपन कनेक्ट नहीं कर सकते, रुक जाओ एक बार. अपन व्हाइट शर्ट ब्लू पैंट रेड शूज ब्लैक शूज, और व्हाइट पैंट व्हाइट शूज ब्लैक पैंट, ब्लू पैंट है यहाँ पे, ब्लू शर्ट ब्लू शूज, कहीं से तो करना ही पड़ेगा. द ब्लू शर्ट इज केप्ट ऑन शेल्फ 1. कुछ कॉमननेस दिख नहीं रही यहाँ पे. रेड शर्ट ब्लू पैंट इज केप्ट टू द लेफ्ट ऑफ द व्हाइट शर्ट ऑन शेल्फ 1. सॉरी, टूट गया क्या. हाँ नजर नहीं, यहाँ मेरे हाथ के पीछे बॉटल पड़ी थी, बॉटल को हाथ लगा तो फोन नीचे गिर गया, बचाव हो गया है ना. सर आपने बॉटल गलत रखी थी, मुझे मत बोलना. अच्छा तो हम क्या कर रहे थे, शेल्फ 1 यहां से स्टार्ट करके देखें क्या, ब्लू पैंट और व्हाइट शर्ट, और तो कोई ऑप्शन मुझे दिख नहीं रहा है ना. ब्लू पैंट व्हाइट शर्ट ब्लू शर्ट, ब्लू शर्ट भी तो आने बाकी है ना. एंड की बात की गई थी सिर्फ इसके बारे में, ब्लू शूज के बारे में ना. ब्लू शर्ट यहाँ पे भी आ सकती है ना, किसी में भी. रेड शर्ट शेल्फ 3 एंड कबर्ड 2. रेड शर्ट रेड शूज एंड ब्लैक शूज ब्लैक राइट. शेल्फ 2 में ब्लैक जो है वो राइट पे आएगा, क्या ब्लैक राइट पे आएगा ये नहीं पता, सॉरी. ब्लैक पेंट मिड में रखी गई है ना. हंस क्यों रहे हो भाई. कल कह रहे कोई नहीं मैम, कल तो गिफ्ट मिल ही जाएगा सर को. है नया फोन, नया फोन तुम लेके दे रहे हो क्या. लेटेस्ट आईफोन सर ले चुके हैं, इससे लेटेस्ट अभी तक आया नहीं है. हाँ सर भी रीजनिंग पढ़ते हैं मुझसे.
एक काम करो ना, तुम सब लोग मिलके सर को एक नया फोन गिफ्ट कर दो, ठीक है? मेरे पास तो श्रद्धा है नहीं गिफ्ट करने की, ना सर के पास श्रद्धा है गिफ्ट लेने की। तुम देख लो, तुम कर सकते हो तो। ब्लैक शूज और रेड शूज कबर्ड 2 में आएंगे, लेकिन पता नहीं कहाँ पे आएंगे। शेल्फ 2 में ब्लैक राइट में लगेगा। शेल्फ 2 में ब्लैक राइट पे लगेगा। अगर हम इस ब्लैक को राइट में लगा दे तो बन सकता है क्या काम? इसको और इसको लगा के देखें। ब्लैक शूज, रेड शूज। अच्छा, यहाँ पे अगर मैं रेड शूज लगाऊंगी तो रेड शर्ट नहीं आ पाएगी शेल्फ 3 कबर्ड 2 में, गलत हो जाएगा। रेड ऊपर नहीं आ सकता ना। अपन यहाँ पे लगा के देखते हैं इसको। रेड शूज, ब्लैक शूज, और यहाँ पे आ जाए अपने पास रेड शर्ट। पॉसिबिलिटी है, ठीक है मैम। ब्लैक पैंट शेल्फ 2 में ही होगा क्या? हाँ जी, शेल्फ 2 में ही होगा ब्लैक पैंट, बोला गया था ना उसने। कहाँ बोला था? नो ब्लैक पेंट इज केप्ट ऑन एनी एंड। ब्लैक पेंट कोई भी एंड पर नहीं होगी। तो ब्लैक पेंट अगर कोई भी एंड पर नहीं होगी, मेरे अकॉर्डिंग हो सकता है इस मिड में आ जाए, है ना? हो सकता है, लेकिन होगी शेल्फ 2 के अंदर। व्हाइट शूज और व्हाइट पैंट, व्हाइट शूज एंड व्हाइट पैंट, ब्लैक पैंट, ब्लैक पैंट। ब्लैक पैंट यहां आ सकती है क्या? इज केप्ट ऑन एनी एंड, बट ये भी तो एंड आ रहा है ना, ये भी एंड आ रहा है। ब्लैक पेंट और ब्लू शूज को भी हमने शेल्फ 2 पे लगाना मिड में। ब्लू शूज तो यहाँ जगह तो नहीं बच रही मेरे पास, मिड में जगह नहीं आ रही ना अपने पास। इसको अगर मैं थोड़ा सा इधर शिफ्ट कर दूं, देखते हैं, एक मिनट, है ना? टेस्ट एंड ट्रायल है। रेड शूज, ब्लैक शूज, और अपने पास था ब्लू पैंट, वाइट शर्ट, उसके बाद था रेड शर्ट हमने लगा दी, रेड शूज, ब्लैक शूज लगाए, ब्लू शर्ट, ब्लू शर्ट। अब लगाने हैं ब्लैक पैंट और ब्लू शूज। ब्लैक पैंट और ब्लू शूज, शूज और शूज साथ में नहीं आ सकते ना। ऐसे आ सकती है ये, देखते हैं ना बना के कि एंड पे उसने टॉप या बॉटम के लिए बोला है कि नहीं बोला है। उसके बाद मेरे पास है व्हाइट शूज और व्हाइट पैंट, आ ही नहीं पाएगा यहाँ पे तो। व्हाइट शूज और व्हाइट पैंट, ब्लैक पैंट। हो सकता है फिर ब्लैक पैंट यहाँ पे ना आनी हो, एंड का मतलब ये भी हो सकता है कि टॉप और बॉटम हो, है ना? अगर मैं इसको हटा दूंगी तो मेरे पास व्हाइट शूज और व्हाइट पैंट यहाँ पे आ सकती है। इसको इधर स्विच करके देखें एक बार, ब्लैक पैंट को, क्योंकि उसने बोला था कि राइट में एक चीज लगेगी शेल्फ 2 के। अच्छा, पर एंड पे नहीं लगेगी ना, बट नॉट ऑन द एंड, ब्लू बोला गया था ना, ये यहाँ पे बोला गया था राइट में लगेगी। व्हाइट शूज और व्हाइट पैंट अगर देखें तो व्हाइट व्हाइट 3 कंप्लीट हो चुके हैं, ब्लैक ब्लैक 2 कंप्लीट हुए हैं, ब्लू ब्लू 3 कंप्लीट हो चुके हैं, रेड और बचता है ब्लैक, रेड और ब्लैक बचता है अपने पास। रेड शूज एंड ब्लैक शूज कबर्ड 2 में है। अच्छा 2 में है ना, तो मैंने यहाँ क्यों ले लिया? रुको एक मिनट, कबर्ड 2 में है, इसको दोबारा से बनाते हैं यार। रेड शूज एंड ब्लैक शूज हमने यहाँ लगाए थे ना अभी। ऊपर मुझे लगाना था क्या? रेड शर्ट।
रेड शूज एंड ब्लैक शूज। रेड ऊपर तो नहीं आ सकता ना अपने पास, रेड आएगा नीचे सेकंड में और ये आएगा फर्स्ट पे। नीचे ये आ जाएगी ब्लू पैंट। पहले वाला हम सही कर रहे थे आई गेस, वाइट शर्ट। ठीक है, फर्स्ट वाला शायद से हम लोग सही कर रहे थे। हाँ सेम शेल्फ पे नहीं आएगा, आई नो दैट। तो रेड आएगा, नीचे आएगा रेड, तो यहाँ पे कहीं पे आएगा। बट उसने ये बोला है कि शेल्फ 2 में यहाँ पे कुछ ब्लैक लगेगा राइट में, तो यहाँ पे तो अपन रेड नहीं लगा सकते। रेड शूज और ब्लैक शूज अगर यहाँ लगा दिए जाए तो देखते हैं। ब्लैक पैंट एंड ब्लू शर्ट, ब्लू शर्ट, ब्लैक पैंट आएगी, यहाँ लग सकती है मिड में। व्हाइट शूज एंड व्हाइट पैंट, ब्लू शूज शेल्फ 2 में एंड पर नहीं होंगे। ब्लू शूज शेल्फ 2 एंड पर नहीं होंगे, इसके अकॉर्डिंग तो ब्लू शूज फिर यहाँ पे आने चाहिए बिल्कुल सेंटर में, है ना। ब्लू शूज, अगर इसको हम इधर शिफ्ट कर दें तो ये इधर शिफ्ट हो सकता है, मिड वाली जगह खाली हो सकती है अपने पास। व्हाइट शूज एंड व्हाइट पैंट, यहाँ पे लग सकता है। ये ब्लर हो रहा है क्या? ब्लर हो गया है तो हाँ डाउन होगी वीडियो क्वालिटी, इधर से भी होगी। अब परफेक्ट आ रहा है देखो। ठीक है, अब चलो ब्लू शूज लगाने थे, ब्लैक शर्ट लगानी थी या ब्लैक पैंट लगानी थी? ब्लैक पैंट लगानी थी, यहाँ पे लग सकती है। और क्या बचा? शूज 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 हो गए। शर्ट 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 बाकी है, और क्या बाकी है देख लेते हैं। पैंट 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 हो चुकी है। शूज 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 पैंट 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 शर्ट शर्ट, तो 2 कॉलम खाली आ रहे हैं ना। 4 4 थी क्या अपने पास? 3 into 4, 3 ऑब्जेक्ट्स थे और 4 कलर्स में थे, मतलब 4 4 आने चाहिए ना अपने पास। 4 बार शूज हो चुके हैं, एक शर्ट बचती है, एक पैंट बचती है। अब कलर देख लेते हैं अपन। फिर से हो गया, फोकस आउट हो रहा है देखना। नहीं आउट है, इस पे दिख ही नहीं रहा। अब आया दोबारा, आउट हो रहा है फोकस। क्वालिटी जैसे गिर जाती है ना वैसे हो रही है, ब्लर हो रहा है। अब अपने पास शर्ट और पैंट बचता है, कलर देखते हैं। ठीक है, वाइट वाइट वाइट, 3 बार वाइट आया है। कलर अपने पास है वाइट रेड ब्लू और ब्लैक। वाइट हो गया, रेड एक बचता है, ब्लू 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 हो चुका है और ब्लैक बचता है। 2 कलर है और 2 आइटम है। रेड के साथ रेड तो नहीं लग सकता, तो ब्लैक पैंट लग सकती है। और रेड शर्ट तो आ चुकी है ना। शर्ट के साथ शर्ट नहीं आनी चाहिए, रेड और ब्लैक। ब्लैक शर्ट आ सकती है, ब्लैक शर्ट, ब्लैक शर्ट तो आ सकती है ना, पर शर्ट के साथ शर्ट नहीं आएगी ना।
ब्लैक पैंट और रेड शर्ट आ चुकी है, मतलब ब्लैक शर्ट और रेड पैंट बची है। अब क्या गलत हो गया? ब्लैक शर्ट राइट साइड ऑन शेल्फ 2। ब्लैक पैंट नहीं थी क्या? ब्लैक पैंट कहाँ लगाई है फिर तुमने? या मैंने गलत लिख दिया? हाँ, ब्लैक शर्ट थी ना, ये ब्लैक पैंट नहीं थी, ब्लैक शर्ट थी ये। ब्लैक पैंट नहीं थी ये, करेक्ट कर लो इसको। शर्ट है, ये लिखा हुआ है यहाँ पे, is kept, black colored shirt is kept to the right of an object on shelf number 2. Black shirt. अब अपने पास क्या बचता है? रेड पैंट। रेड पैंट तो नहीं आई ना कहीं पे? रेड पैंट। और क्या बचता है? रेड पैंट, ब्लैक ब्लैक, शर्ट। शर्ट बची है क्या? शर्ट 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 तो हो चुकी है। क्या बच गया? शूज शूज शूज, शूज भी हो चुके हैं। पैंट पैंट पैंट, पैंट बचती है। कलर देख लेते हैं। ब्लैक पैंट बचती है ना अपने पास। ब्लैक पैंट के बारे में कुछ बोला गया था क्या? नो ब्लैक पैंट। इसको इधर कर सकते हैं, देखो। रेड शर्ट एंड ब्लैक पैंट। अब एंड पर नहीं है, पर वैसे देखे तो टॉप और बॉटम के अकॉर्डिंग एंड पर है ना? इसका एंड का क्या डेफिनेशन है वो हमें समझ नहीं आया अभी तक। यहाँ बोला गया था नो ब्लैक पैंट इज केप्ट ऑन एनी एंड। अगर वैसे देखा जाए तो टॉप का मतलब एंड ही होता है। आई थिंक कि ऐसा ही बन रहा है। बाकी तुम लोग एक बार देख लो कि तुम्हारा क्या आंसर आ रहा है। कुछ यहाँ पे जस्टिफिकेशन होनी चाहिए थी, एंड का मतलब क्या है, क्योंकि सेंटर में हमने रख के देख लिया, सेंटर में रख के बन नहीं रहा, सेंटर में सिर्फ ब्लू शूज आ रहे हैं। सेम शेल्फ में सेम कलर नहीं हो सकता, कहाँ पे कलर? तो इसका कबर्ड 1 का अलग देखना है, कबर्ड 2 का अलग देखना है ना। कहाँ पे हमने सेम किया? सेम तो है ही नहीं, सेम तो कहीं पे भी नहीं है। और अगर ब्लैक पेंट मुझे एंड पे लगानी थी तो मैं यहाँ पे ब्लैक भी नहीं रख सकती हूँ। तो फिर एंड का मतलब इसको जस्टिफाई करना पड़ेगा। यहाँ पे मैं ब्लैक के साथ ब्लैक को रख नहीं सकती हूँ, ठीक है? रेड पैंट, ब्लैक पैंट, ये कबर्ड 1 अलग है, कबर्ड 2 अलग है, सेम शेल्फ नहीं है ये पूरी, ठीक है? शेल्फ 3 में कहाँ सेम आ रहा है? कबर्ड 1 को अलग देखो, कबर्ड 2 को अलग देखो। आप लोग सेम क्यों देख रहे हो यार? दो अलमारियां अगर हैं तो दो अलमारियों को आप सेम थोड़ी देखोगे, उनको अलग अलग देखोगे ना, उनकी शेल्फ्स को अलग अलग देखोगे। यार ये तो अंडरस्टूड ही है ना कि कबर्ड अपने को अलग अलग देखनी पड़ेगी। शेल्फ का मतलब अब तुम्हारी दो अलमारियां हैं, उसमें तुम्हारी शेल्फ एक ही थोड़ी डली हुई है। एक अलमारी में, एक शेल्फ में दो कंपार्टमेंट्स है, फिर दूसरी अलमारी में एक शेल्फ पे दो कंपार्टमेंट्स है। थोड़ा विजुअलाइज करके देखो उस चीज को, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन। ब्लैक पेंट एंड ब्लैक शूज में कलर सेम कहाँ आ रहा है, मेरे को बताओ आप। तो वो तो वो है ना, शेल्फ का मतलब होता है 3 to 1। आप कॉलम तो सेम देख सकते हो, वो चलेगा ना। ऊपर नीचे तो अपन रख सकते हैं, राइट लेफ्ट नहीं रखना अपने को, ठीक है? शेल्फ का मतलब क्या होता है? शेल्फ का मतलब रो होती है, कॉलम नहीं होता शेल्फ का मतलब।
फॉर होली सेलिब्रेशन 12 बॉक्सेस एक रूम में रखे गए हैं ऑन टॉप ऑफ ईच अदर. कलर्स आपके सामने हैं. बॉक्स ए इज केप्ट 6th फ्रॉम द टॉप. एक दो 3 4 5 6. A is kept 6th from the top and contains white color. 3 boxes between K and I, which contains I contains orange color. 1 box between L and brown, which is kept at the top of the stack. Brown से एक छोड़ के L. Box F is kept 5 places above box B. B से 4 के गैप पे, क्योंकि 5 places above है, 5 places above आ जाएगा ना. 4 के गैप पे कौन आ जाएगा? F आ जाएगा, which contains black color. Olive color जो है kept above the box which contain red color. 1 2 3 4 यहां से red आ जाएगा. Red is kept 6th from the bottom. Olive उसके ऊपर रखा गया, तो olive कहीं पे भी आ सकता है. Red से ऊपर. The box that contains purple is 3 places below orange. Orange से 3 places below कौन है? Purple. Yellow color is 4 boxes above the box that contains white color. 1 2 3 4 येलो. पृथ्वी की भाषा में अगर बोले, है ना, अगर पृथ्वी की भाषा में बोले तो वो बोलती है येलो, पिंक, ब्लू, है ना. तो वो कलर्स को ऐसे बोलती है, येलो, हाँ. तो D is kept 2 places above box that contains pink color. पिंक से 2 बॉक्सेस ऊपर अपने पास क्या है? D. Which is kept 2 places above that contains purple. पर्पल से 2 places ऊपर. K contains grey color. इसमें कितना था? K और I में लिखा नहीं मैंने. K और I 3 boxes. Which is kept 6 above B. K और B में 5 का गैप है, ठीक है. C is kept 4 boxes away from A. 1 2 3 4. C यहाँ पे आ सकती है, 1 2 3 4. C यहाँ पे आ सकती है, 2 पे आ सकती है C. J is kept immediately above box E, which is kept at the bottom of the stack. तो C आ जाएगी ऊपर. G is kept above H. H से ऊपर अपने पास G है, which is kept above green. Green. C does not contain olive color. Yellow आ रहा है C में, तो B does not contain green color. चलो इनको लगाना पड़ेगा. बी तो अभी तक अपने पास आया नहीं है ना. बी से ऊपर मुझे ब्लैक चाहिए और बी से ऊपर ही के चाहिए ना, तो के मुझे लगता है कि ऊपर ही आएगा. बी मिनिमम यहां लगा के देख लेते हैं. बी से 1 2 3 4 एफ आ सकता है. बी से, अच्छा सी यहाँ पे भी तो आ सकता है यार. मैंने सी को क्यों उड़ाया यहाँ पे? सी इधर भी तो आ सकता है. रुक जाओ, ठीक है. बी से अगर मैं यहां लगा दूं, पेन का कलर चेंज कर लेते हैं. एफ और के यहाँ पे लग सकते हैं. एफ में ब्लैक है और के में ग्रे है, और ऊपर तो मुझे नहीं लगता कि जा पाएंगे, ठीक है. के और आई में 3 का गैप है, 1 2 3. आई ऑरेंज पॉसिबल. डी पिंक. डी एक छोड़ के पिंक और एक छोड़ के पर्पल. डी एक छोड़ के पिंक, एक छोड़ के पिंक,
और एक छोड़ के पर्पल। बी पे ग्रीन नहीं है, बी पे ग्रीन नहीं है। अच्छा बी पे ग्रीन नहीं है, ग्रीन यहाँ नहीं लगेगा ना, ग्रीन यहाँ पे नहीं लगेगा। ऑरेंज और पर्पल में दो आ गए, ऑरेंज और पर्पल में। ऑलिव ऊपर है रेड के, सी यहाँ लग सकता है। जी ऊपर है एच के, एच ऊपर है ग्रीन के। चेक करेंगे एक बार सब लोग प्लीज, ठीक है। कौन सा कलर रह गया अपने पास? ऑलिव, ग्रे, ब्लैक, व्हाइट, ऑरेंज, पिंक, पर्पल, ग्रीन, ब्लू। ब्लू रह गया। हाँ, तो वो ब्लू को ब्लू नहीं बोलती, वो ब्लू ब्लू को ब्लू बोलती है, एल नहीं बोलती है ना। और ब्राउन को क्या बोलती है? र नहीं बोलती, ब्याऊ, ब्याऊ बोलती है वो, है ना। तो कलर देख के एकदम से याद आ गया कि वो कैसे कैसे बोलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन करें, चलो स्टार्ट करो।
किया गया है। अगर आप फिर भी देखना चाहते हो तो मैं दिखा देती हूँ। टोटल नंबर का हिंट मिल जाता है, देख लो कहीं पे आपको दिख रहा है तो। इस क्वेश्चन का हिंट नहीं मिल रहा, स्टार्ट करके देखें फिर। मिल गया। There are 3 stacks x, y and z from west to east, x, y और z लगाया गया है. Contains different number of boxes placed one above the other. Height of each box is same. Information about, सिर्फ कुछ boxes के बारे में हमें information पता है. जैसे D is to the north west of V.
V के नॉर्थ वेस्ट में D है, कितना नॉर्थ वेस्ट है नहीं पता। V is 2 boxes below K in the same stack, V और K सेम स्टैक में है। 4 boxes between S and the box which is to the west of D, यानी कि D के वेस्ट में भी एक है, मतलब ये हो जाएगा X में, Y में और Z में। ये वाला जो बॉक्स है 4 boxes between इस बॉक्स में और S में सेम है या डिफरेंट है हमें नहीं पता, लेकिन 4 बॉक्सेस हैं। P is to the east of S, S के ईस्ट में अपने पास P है। At most 2 boxes are below V in the same stack. V के नीचे मैक्सिमम 2 है, ठीक है। There is no box towards the east of V, V के ईस्ट में कुछ भी नहीं है, तो V अपने पास Z में लग जाएगा, पॉसिबली, है ना, Z में लग जाएगा। हो सकता है खाली भी हो जाए, ये भी हो सकता है ना। इसको एक बार रखते हैं ना, V के ईस्ट में कोई भी नहीं है। 3 boxes are placed between P and K in the same stack. P और K, यहां से अगर मैं देखूं P और K सेम स्टैक में 3 है। 5 boxes between L and which is at the top, टॉप और L के बीच में, L के बीच में 5 है। And M is in the same stack, which is कौन से स्टैक में? 5 boxes are placed between L and the box which is on top, यानी कि ये दोनों भी सेम में है और M भी इसी वाले में है, यही बोलने का इसका मतलब है, ठीक है। M भी इसी के अंदर ही है, which is not to the east of H, H के ईस्ट में M नहीं है। N is placed immediately below K's stack, K के एकदम नीचे N है, सेम या डिफरेंट हमें नहीं पता। बॉक्स L is to the east of S, S के ईस्ट में L है, तो ये 2 बॉक्सेस S के ईस्ट में है, कौन ईस्ट में कितना है नहीं पता। H is placed at the bottom of the stack which is to the extreme west, extreme west में अपने पास X है ना, तो कितने बॉक्सेस बनेंगे ये तो नहीं पता। The number of boxes above V in the same stack is 3 times the number of boxes below S in the same stack, but not more than 21. बहुत सारे बॉक्सेस बनने वाले हैं इसके अंदर, क्या नो आइडिया, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8 10 तक बना लेते हैं एक बार, और बनेगा तो बाद में देख लेंगे। ठीक है, बोला गया था अपने को H is placed at the bottom of the stack in the extreme west, एक्सट्रीम वेस्ट में H लग गया। H के बारे में और कोई इंफॉर्मेशन थी अपने पास? H के इधर M नहीं लगेगा, ये इंफॉर्मेशन थी बस, छोड़ देते हैं एक बार। नंबर ऑफ बॉक्सेस अबव V in the same stack is 3 times the number of boxes placed below S in the same stack. सेम स्टैक में जितने भी बॉक्सेस हैं, V जो है 3 टाइम्स है S का, लेकिन ये जो V की फिगर है ये लेस देन 21 है। V के ऊपर 21 से ज्यादा बॉक्स नहीं हो सकते। नंबर ऑफ बॉक्सेस इन द स्टैक X is more than the number of boxes in the stack Z and Y. Z और Y से ज्यादा है। 2 boxes between D and G in the same stack. D और G में 2 होंगे, ये बोला गया, ठीक है। L टॉप पे है, L टॉप पे थोड़ी है, अच्छा L टॉप पे। 5 boxes are placed between L which is at the top and M in the same stack. L और M के बीच में 5 है और L टॉप पे है, ठीक है, ये बोला गया था। अब H के इधर तो M नहीं आएगा और मुझे V को भी लगाना है। V के नीचे मैक्सिमम 2 है, V के नीचे मैक्सिमम 2 है और V Z के अंदर है। V के नीचे, S के नीचे, अगर V के नीचे कोई भी नहीं है, लगा के देखें।
अगर V के नीचे कोई भी नहीं है तो एक छोड़ के K आ जाएगा और 1 2 3 छोड़ के P आ जाएगा, कुछ ऐसा। V से ऊपर D और S। S अपने पास लगेगा X के अंदर, तो ये सेम में हो जाएगा क्योंकि S के ईस्ट में P है, S के ईस्ट में L है। X के बारे में डिफरेंस दिया है। अच्छा, वन मोर देन द डिफरेंस बिटवीन ये दिया गया है, ठीक है जी। V के नीचे मैक्स 2 है, V के इसमें कोई भी नहीं है, ये भी हो गया। उसके बाद अपने को D लगाना है ना और S लगाना है, तो ये तो कितना भी ऊपर ही लग सकता है। S के ईस्ट में P और L है, K और N। N यहाँ भी आ सकता है, N यहाँ पे भी, यहाँ पे भी आ सकता है, कहीं पे भी आ सकता है। K के एकदम नीचे है ना N। इमीडिएटली बिलो K इज स्टैक, तो सेम में होगा ना। सेम या डिफरेंट अपन क्यों लगा रहे हैं, सेम में होगा ना। हाँ, तो V के नीचे 2 भी हो सकते हैं, 2 से कम भी हो सकते हैं, हम तो मिनिमम लेके चल रहे हैं ना अभी। N से रिलेटेड और कोई इंफॉर्मेशन नहीं थी अपने पास। D, V से ऊपर कितने हैं हमें नहीं पता, 3 टाइम्स है। S से नीचे कितने हैं, S से नीचे का 3 टाइम्स करना है। तो अगर मुझे S को लगाना है और ज्यादा से ज्यादा मतलब 21 से कम लाना है, तो अगर देखो S के नीचे अपने पास 6 हो सकते हैं, 5 हो सकते हैं, 4 हो सकता है, 3 हो सकता है, 2 हो सकता है, 1 हो सकता है। S की ये पॉसिबिलिटी निकल सकती है जो S के नीचे होंगे, ठीक है। क्योंकि लेस देन 21 है, 3 इंटू 7 करूंगी तो 21 आ जाएगा। यहां से अगर मैं S का करके देखूं, S के नीचे अगर 6 आ जाए, ऊपर कितने हमें नहीं पता ना। S के ईस्ट में P है ना, ये S के ईस्ट में P लगा सकते हैं। आई एम सॉरी। और S के ईस्ट में ही L है, ये वाला यहां से लगा सकते हैं। V के नीचे मैक्स 2 है, ये भी हमने किया है। H के ईस्ट में M नहीं है, M हमने नहीं लगाया है। L और M में 5 है, ठीक है, 1 2 3 4 5। M यहां नहीं लग सकता। V की सॉरी, V की ये वाली पॉसिबिलिटी कैंसिल कर दो, क्योंकि L के नीचे हम लोग H के ईस्ट में यहाँ पे M नहीं लगा सकते, मतलब V बिल्कुल बॉटम में नहीं लग सकता। कुछ और ट्राई करते हैं, V के नीचे 1 लगा के देख लेते हैं हम, ठीक है। हाँ जी, तो अपन मान लेते हैं V के नीचे 1 है, तो K को ऊपर लगा के देखेंगे। K ऊपर ही था ना अपने पास, और P को भी ऊपर ही लगाते हैं, ठीक है। 1 2 3, P यहाँ पे, S यहाँ पे, L यहाँ पे। S और इस पर्सन के बीच में 4 का गैप था। K और N लगाना है, N यहाँ पे लग सकता है। उसके बाद अपने पास और क्या बचता है, V D और ये वाला पर्सन S। S के नीचे 7 तो हो ही नहीं सकते, S के नीचे अपने पास 7 नहीं हो सकते ना। P को नीचे शिफ्ट करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। S के नीचे अपने पास 7 नहीं हो सकते, P को नीचे शिफ्ट करने की अगर कोशिश अपनों ने करनी है तो कुछ ऐसे हो सकता है। ये V के नीचे अपनों ने 2 लगाए, एक छोड़ के K, 1 2 3 छोड़ के P, बट फिर S कैसे आएगा। V के नीचे मैक्सिमम 2 है, V और K में 1 का गैप है, K और P में 3 है, 1 2 3, P नीचे आ गया तो S कैसे आएगा। एस एल टॉप पे है। एस से नीचे का देखना ना अपने को, बराबर V के ऊपर का होगा ना। हम्म
3 times the number of boxes placed below S in the same stack but not more than 21. S के नीचे मैक्सिमम 6 चाहिए थे ना अपने को. L कहां से लगेगा? L और M. L टॉप पे L नीचे कैसे आएगा फिर? रुको कुछ तो गलत हुआ. अब ये नंबर ऑफ बॉक्सेस गिनने कैसे हैं, इसने इसकी भी डेफिनेशन नहीं दी ना, कि ब्लैंक वाले भी गिनने हैं, सिर्फ जो प्रेजेंट है वही गिनने हैं. जो अपने पहले वाला किया था ना, उससे करके देखते हैं कि V के नीचे कोई भी नहीं लगा, उससे ऊपर के 1 2 3 P, S के ईस्ट में P है और L टॉप पे है तो नीचे नहीं आ पाएगा ना M. बट नॉट मोर देन 21, तो 7 भी तो हो सकता है. 7 भी तो हो सकता है. दूसरे वाला केस लेके देखते हैं. रुको. V के 1 2 3 P S L और यहां से हम M को डाल दें, ये चीज पॉसिबल है. हम 7 भी ले सकते हैं. आई थॉट कि लेस देन 21 है ना. 7 भी ले सकते हैं. S और इसके बीच में 4 का गैप है ना. जरूरी नहीं है S टॉप पे हो, सभी में डिफरेंट बॉक्सेस हैं, आपको पता है. ऊपर 4 अगर मैं लेके देखूं, क्योंकि नीचे तो मैं ले नहीं सकती ना. 1 2 3 4, मेरे को D यहाँ पे लगाना पड़ेगा. वैसे तो बन जाएगा ये नॉर्थ वेस्ट, पर अपन ऊपर भी लेके देख सकते हैं इसको. H के इधर M नहीं आ रहा, ये भी ठीक है, ये भी ठीक है. L टॉप पे आ गया. इस स्टैक में और ऊपर कोई भी नहीं होगा. D और G में 2 का गैप है. D अभी तक नहीं आया ना. P और K हमने कर लिया. इससे आइडिया लगाना पड़ेगा अब. अगर V के S के नीचे अपने पास 7 हैं, तो V के ऊपर अपने पास 21 होंगे. अपने पास अभी कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8. 8 है ना. इक्कीस आएंगे अभी, लगता तो है कि आ जाएंगे. ठीक है. इसके अकॉर्डिंग यहाँ पे कोई भी नहीं आएगा वाई के अंदर, क्योंकि एल टॉप पे है. वी के ऊपर अपन 21 बना के देखते हैं. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21. 21 अभी तक आ चुके हैं वी के अंदर, और एस के नीचे अपने पास 7 है. ये यहाँ से क्लियर हो रहा है. डी और जी में 2 का गैप है. यहां से निकालते हैं. एक्स के अंदर जितने हैं, z माइनस वाई प्लस 1 है. अगर मैं z में देखूं तो मेरे पास 23 है. y में देखूं तो मेरे पास कितने हैं? 8 हैं. कितना हो जाएगा? 15. तो x के अंदर इसके अकॉर्डिंग 16 होने चाहिए. यहां तक ऊपर का खाली होना चाहिए. d को अगर अपन निकाले तो 4 का गैप है. 1 2 3 4. d यहाँ पे आ सकता है. d और g में 2 का गैप. g ऊपर भी आ सकता है ना. बट कहीं पे मेंशन नहीं है ना कि g है कहाँ पे. इसके अकॉर्डिंग s के अंदर 16 आएगा. और कोई कंडीशन तो नहीं बची है. k के नीचे n डाल देते हैं. देखो ऐसा ही बन रहा है क्या? बना के देखे एक बार सब लोग. ऐसा ही बन रहा है क्या? डी वाई में है, बोला गया है क्या? विच इज इन द वेस्ट. हाँ डी वाई में है ना. तो यहाँ से 1 2 3 4. डी यहाँ लगा देते हैं, 2 छोड़ के. जी यहाँ पे लगा देते हैं. ये ऊपर वाला खाली कर दो. लो ऐसा बनेगा कुछ. हाँ यहाँ लगा दो ना, क्या ही फर्क पड़ेगा.
इसके साथ था ना अपने पास तो। अब ठीक है, बन गया सबका। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। एल और पी फिक्स हो गए हैं ना, एल टॉप पे था। एक्स के 16 कैसे फिक्स हुए, उसने बोला था एक्स का जो स्टैक्स हैं वो बराबर है जेड और वाई के डिफरेंस में +1। एल जेड में कैसे बनाया आपने? अच्छा जेड में भी तो बन सकता था ना, जेड में भी बन सकता था। रुको एक मिनट ना, ये वाला भी चेक करते हैं। एल अपन जेड में भी तो बना सकते थे पी के बारे में। अच्छा एक चीज सुनो, अपने को ये पता था कि वी 3 के अंदर है और अपने को ये पता था ये सारे सेम में है, इसलिए हमने वी के साथ पी को बनाया और इसलिए एल बीच में आया, जेड में नहीं बन सकता था। जो पूछ रहे हैं कि इसके अंदर 16 कैसे फिक्स हुआ, हमने इसको बना के 16 फिक्स किया है। ठीक है, इस इक्वेशन से।
एडजेसेंट कहीं नोट में लिखा हुआ है क्या? एडजेसेंट का मतलब तो ऊपर नीचे होगा, बाकी अगर नोट में कहीं लिखा है तो देखो। कंसीडर करना पड़ेगा इसको क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, है ना? पूरा क्वेश्चन जब अपन कंडीशंस लिख लेंगे उसके बाद पता चलेगा कैसे इसको अप्लाई करना है। नोट में तो इसने कुछ भी नहीं दिया हुआ। आप उस तरीके से ले लो कि बिल्कुल आसपास ही लगे ही ना हो, है ना? दोनों तरफ से देख के कर लो कि हो रहा है कि नहीं हो रहा है।
डन, स्टार्ट करके देखें। ट्वेल्व बॉक्सेस हैं जो कि एक के ऊपर एक लगे गए हैं 6 डिफरेंट शेल्फ्स में, यानी कि 2 स्टैक्स होंगे ए और बी। स्टैक ए वेस्ट में है स्टैक बी के, एंड ए इज इमीडिएटली अबव बॉक्स 1। तो ये वही इंफॉर्मेशन है जो अपन कंसीडर नहीं करते हैं। ईच बॉक्स के डिफरेंट हाइट है 60 to 100 सेंटीमीटर, और टोटल हाइट दोनों स्टैक्स की है 462। टोटल इसे एक्सीड नहीं हो सकता, टोटल दोनों का सेम है। आगे, नो टू बॉक्सेस ऑफ द, कोई भी बॉक्स सेम हाइट का नहीं है, सब डिफरेंट के होंगे। इफ अ बॉक्स इन स्टैक ए इज ऑड नंबर्ड इन हाइट, देन बॉक्स 2 इज इमीडिएट राइट इज डेफिनेटली लेसर देन द हाइट, यानी कि 1, 3 और 5 पे जो होंगे स्टैक ए के, उनकी हाइट 1, 3 और 5 बी वाले से ज्यादा होगी, उसके जस्ट राइट वाले से ज्यादा होगी। ठीक है, बॉक्स W is placed on the same stack immediately above Q। सेम स्टैक मतलब ऐसा वाला स्टैक, Q से इमीडिएटली ऊपर W है, विच इज नॉट एडजेसेंट टू O। Q और O एडजेसेंट नहीं है, मतलब ऊपर नीचे नहीं लगेंगे, लेफ्ट राइट भी अपन कंसीडर करके चलते हैं कि नहीं लग रहे हैं। बॉक्स विच इज 2 बॉक्सेस बिलो Q ऑन द सेम स्टैक इज 71। Q से 2 बॉक्सेस बिलो वाला 71 है। आगे, द बॉक्स विच इज प्लेस्ड इमीडिएट लेफ्ट ऑफ क्यू। इमीडिएट लेफ्ट ऑफ क्यू का मतलब क्या है? ये जो क्यू होगा ये स्टैक 2 में आएगा, ये भी स्टैक 2 में आएगा। जो इमीडिएट लेफ्ट ऑफ क्यू है वो 3 सेंटीमीटर टॉलर देन किससे है? क्यू। तो ये वाला जो होगा ये +3 हो जाएगा क्यू से। ठीक है, वन ऑफ द बॉक्सेस ऑन शेल्फ 3 इज 77। एक इसमें से 77 का हो जाएगा, विच इज 4 सेंटीमीटर टॉलर देन आर। तो आर की हाइट हो जाएगी 73। 4 सेंटीमीटर टॉलर देन आर है। y is 10 सेंटीमीटर शॉर्टर देन r, y की हो जाएगी 63। x is taller than p but not 71 सेंटीमीटर्स, x 71 नहीं है। y is 3 बॉक्सेस बिलो 76, और दोनों सेम स्टैक में लगाए गए हैं। 76 से 1, 2, 3 y है, दोनों सेम स्टैक में है, लेकिन टॉप और बॉटम पे नहीं है। ठीक है, तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, अपने पास 6 पूरे हो गए हैं। अब ये स्टैक कौन सा आता है ये देख लेते हैं। Box which is on a different stack and 2 boxes below the one which is of 76 height is immediately below Z। थोड़ा तोड़ तोड़ के पढ़ते हैं। 76 वाले से जो 2 बॉक्सेस बिलो है, ये वाला या फिर ये वाला डिफरेंट स्टैक का, इज इमीडिएटली बिलो Z। Z से इमीडिएटली बिलो है, विच इज 86 सेंटीमीटर्स इन हाइट। अब ये जो है इधर भी लग सकता है, ये इधर भी लग सकता है, डिपेंडिंग अपॉन द स्टैक। आगे, Z एंड Y आर प्लेस्ड इन डिफरेंट स्टैक्स। तो डिफरेंट में ये अपने को दिख रहा है, कैसे भी हो सकते हैं। नो बॉक्सेस टू द इमीडिएट राइट और इमीडिएटली बिलो V। इमीडिएटली राइट, इमीडिएटली बिलो कोई भी नहीं है, तो V यहाँ पे आ जाएगा 70 सेंटीमीटर्स। T is placed immediately above V but in the different stack and 5 centimeter shorter than V। T 65 आ सकता है। O is placed immediately above T but on the different stack। More than 3 shelves are there between R and U। सेम में आएंगे। बॉक्स विच इज 20 सेंटीमीटर टॉलर देन V, यानी कि जो 90 का है इज प्लेस्ड इमीडिएटली राइट ऑफ U। U से इमीडिएटली राइट कौन है? 90 है, विच इज 4 सेंटीमीटर शॉर्टर देन Z, और U जो है वो Z-4 है। ठीक है जी। अब अगर मैं इसको कंसीडर करूं, ये यहाँ पे फिर 76 दो छोड़ के Y आ सकता है और नीचे आ सकता है, पॉसिबल है। यहाँ पे फिर 76 दो छोड़ के Y नहीं आ सकता। ठीक है, इधर से बना के देखते हैं, इधर छोड़ दो फिर 76, फिर 2 छोड़ के Y आ सकते हैं, फिर 1 छोड़ सकते हैं। ठीक है, इस बॉक्स 76 से नीचे बोला था क्या? 1 मिनट रुकोगे, क्या बोला गया था?
Z और 86 है ना, 76 से 2 बॉक्सेस नीचे, यानी कि ये वाला बॉक्स के इमीडिएटली ऊपर Z है विच इज ऑफ 86, ऐसा कुछ बोला गया था, ठीक है। इसके अकॉर्डिंग अगर मैं चलूं तो W और Q साथ में है स्टैक नंबर 2 में, W और Q, अच्छा Q बिल्कुल O के साथ नहीं है तो W और Q यहाँ पे अपन लगा सकते हैं, ये भी हो गया। Y 63 पे है, R और U में 3 से ज्यादा है सेम में, R यहाँ पे 1 2 3 4, U यहाँ पे आ सकता है, R ऊपर है कि U ऊपर है हमें ये नहीं पता, ठीक है। Y 63, U के इमिडिएटली राइट में 90 है, 90 और एक 77 वाला ना। एक चीज यहाँ पे देखो, U के इमिडिएटली राइट में 90 है, इसको छोड़ दो, U यहाँ नहीं आएगा ना, गलत बना दिया मैंने। U के इमिडिएटली राइट में 90 नहीं, U के इमिडिएटली राइट में 90 आ सकता है, 90, ठीक है। U इक्वल्स टू Z माइनस 4 यानी कि 82। R और U में 3 का गैप आया, R 73 है, तो 1 वाला जो है B वाले से बड़ा होगा, तो डेफिनेटली 70 से बड़ा है। उसके बाद Y 63 हमने लगा दिया, ये वाला देखते हैं, स्टैक 2 में Q से एक छोड़ के अपने पास यहाँ पे 71 है, तो ये 77, 3 में भी A वाला जो है B से बड़ा है, Q से +3 जाएंगे तो यहाँ पे अपने पास 79 आ जाएगा, 5 में भी A वाला जो है B से बड़ा है। अब X इज ग्रेटर देन P है, ये वाला नहीं आया, टोटल लगा के देखते हैं, टोटल अपने पास था 462, 10 है ना, यहां से 10 बना, 15 21 30 और 2, ठीक है। 32, यहां से 15 15 और 3 18, 18 और 8 18 और 8 हो जाएगा 26, 26 और 7 33, 33 और 6 38, 38 और 7, 38 और 7 नहीं 39 और 7 होना चाहिए ना, 462 नहीं 452 आ रहा है मेरा। U 90 क्यों होगा, U के राइट में 90 है ना, U के राइट में 90 है ना, S इवन में है, लिखा गया था क्या, मैं लिखना भूल गई शायद, S S S 92 इवन नंबर्ड शेल्फ। टोटल चेक करके देख लो एक बार सब लोग प्लीज, मेरे अकॉर्डिंग ये चीज बन रही है, आप प्लीज एक बार सभी के सभी लोग टोटल चेक कर लो। डन, ठीक है। चलो ठीक है, आई थिंक 2 से 3 सेट अभी और बचे हैं, हमारे घर पे जस्ट अभी कॉल आया, कोई आ गया है, तो प्लीज आप ये सेट्स होमवर्क में कर लेना, एंड मेरे को जाना थोड़ा सा अर्जेंट है, तो जो 2-3 सेट बचे हैं वो आप होमवर्क में कर लेना, एंड मेरे अकॉर्डिंग मैंने आपको बॉक्स बेस्ड पूरा कंप्लीट करवा दिया पीओ मेंस का, अब आपकी बारी है कि आप उसको रिवाइज कैसे करते हो। डीपीपी मैंने ऑलरेडी अपलोड कर दी है, पीडीएफ में आपको अभी अपलोड करके दे देती हूँ, और क्या बचेगा, कल 12:30 हमारी यूट्यूब की क्लास नहीं होगी, क्योंकि कल 12:30 राइट, सर ने आरबीआई कॉर्नर लेना है स्टडी नीति पे, तो सब लोग कल अटेंड करेंगे आरबीआई कॉर्नर 12:30, अगर मेरी क्लास नहीं है तो कपिल सर की क्लास में सब लोग आएंगे, ठीक है। और जो 2-3 क्वेश्चंस हैं वो आप अपने आप कर लेना, जब हमारी क्लास 2 घंटे वाली, यानी कि कल 1 घंटे की क्लास होगी हमारी। एक चीज और मेरे को बता दो कि कल शाम को आई एम थिंकिंग कि मैं एक क्लास ले लूं, है ना, इन केस हमें कहीं जाना ना पड़ जाए, तो अगर बाय चांस एक क्लास होती है तो तुम बता दो कि 101 लूं या फाउंडेशन लूं। जेड एंड एस में नोट पॉइंट वाला, क्या नोट पॉइंट वाला बोल रहे हो, जेड और एस में 101 ले लूं कल मैम, नोट पॉइंट वाला जेड एंड एस वाला, इस महीने फाउंडेशन तुम्हारा कंप्लीट हो जाएगा। यार तुम्हें 101 इतनी पसंद आ रही है क्या, मुझे तो लगा तुम्हें फाउंडेशन पसंद आती है। 101 इतनी पसंद आ गई तुम्हें,
फायदा मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है 101 से तुम्हें? मजा आता है। डन है, चलो 2 मिनट। अच्छा यहाँ बुलाना है क्या? ठीक है ठीक है, चलो सेशन में ओवर करती हूँ, है ना? हमें टाइम्स अप मिल चुका है। आप सभी लोगों को क्या बोलूं, कल 12:30 बजे इन्फॉर्मेशन आ चुकी है, कपिल सर की क्लास में आ जाना शाम को। मैं चलो आपकी डिमांड पे 101 ले लेती हूँ, अगर दोनों हुई तो दोनों ले लूंगी, एक हुई तो 101 ले लेंगे। और सारा कुछ होमवर्क कंप्लीट कर लेना। अगर कुछ डाउट होगा तो जिस दिन हमारी 2 घंटे की क्लास होगी उस दिन मैं आपके डाउट्स क्लियर कर दूंगी, ठीक है जी? थैंक यू फॉर द कंसर्न, एंड सर को बर्थडे विश मैं कर दूंगी एडवांस में आप लोगों की तरफ से। बाकी कल आप 12:30 बजे आके सर को अपने आप विश कर देना। आज के लिए इतना ही, थैंक यू, टेक केयर एंड बाय बाय।